नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत दास बीकेडी न्यूज़ से मुलाकात करेंगे मिस्टर अरुण सिसोदिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी का दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी और ऐतिहासिक पार्टी जिसने आज़ादी दिलाई, उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए मुझे चुना। वर्तमान में मैं कांग्रेस पार्टी का बूथ मैनेजमेंट का प्रभारी के रूप में अपने आप सेवाएं दे रहा हूं और पार्टी की ये कोशिश है कि हम हर बूथ तक पहुंचकर और बूथ के निचले स्तर तक पहुंचकर हम अपनी पार्टी की योजनाओं और कार्यकर्ताओं को अभी से चार्ज कर सकें, ताकि 2023 में जो चुनाव होने हैं उसमें हमें एक बहुमत के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ काम करते हुए जीत मिले। उस प्रयास को करने के लिए हम निरंतर संभागीय स्तर के मैनेजमेंट समीक्षा की बैठक ले रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी, चंदन यादव जी, विजय जांगीड़ जी, सप्तगुरी उल्का जी, ये सारे लोग इन संभागीय स्तर की बैठकों में पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय मंत्री जितने भी हैं वो सब उस बैठकों में आ रहे हैं और साथ ही साथ समस्त विधायक, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी सीधे रूबरू होते हैं और 1 to 1 उनसे फीडबैक भी लेते हैं, उनसे जानकारी भी लेते हैं और इन द मीन टाइम जब मीटिंग चल रही होती है फ़ोन कॉल से डायरेक्ट जांच भी करते हैं कि वाकई वो बूथ पे अध्यक्ष या उसकी कमेटी मेंबर जो बनाए गए हैं वास्तविकता में है या सिर्फ कागजी खानापूर्ति है। और इस बैठकों के माध्यम से अभी तक हमने रायपुर संभाग, उसके बाद दुर्ग संभाग, उसके बाद बिलासपुर संभाग और कल जो है सरगुजा संभाग की बैठक कंप्लीट की और सभी बैठकों से जो भी बातें निकल के आ रही हैं उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक मंथन और एक चिंतन करते हुए आगे अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने की योजना बनाई जाएगी। इसी कड़ी में हमने अभी आगे सोचा है कि जो हमारे बूथ हैं, अगर एक विधानसभा में लगभग 250 बूथ हैं तो उन 250 बूथ के हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं या ब्लॉक के पदाधिकारी हैं उनको एक एक बूथ का प्रभारी बनाकर और उसमें 15 दिन 1 महीने में हम बैठक लेके निरंतर उनके संपर्क में रहेंगे और उनसे हम आगे काम करना कैसे है चुनाव के समय और चुनाव के पहले इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। सर, जैसे कि देखने में आ रहा है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते जा रही है कि धर्म परिवर्तन से लेकर के बजरंग दल के ऊपर भी काफ़ी उसमें हो हल्ला चल रहा है, तो क्या लगता है कि आप लगातार पब्लिक के रिलेशन रह रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या लगता है कि पब्लिक की इसमें क्या अवधारणा बनी हुई है? देखिए, जनता बहुत समझदार है और आज जो है पढ़ा लिखा युग है और मैं धर्म को अपने संस्कृति, अपने आचरण और अपने पूजा का माध्यम मानता हूँ। ये राजनीतिक विषय नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक राजनीतिक विषय बनाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन आम जनता बहुत समझदार है, ऐसे भ्रम से फंसने वाली नहीं है। ऐसे भ्रम जाल को तोड़कर वास्तविकता, देश हित, राष्ट्र हित की बात को सोचते हुए समाज के लिए जो बेहतर होगा उसके लिए ही वो उस पार्टी का साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, लगातार देखने को आ रहा है, पब्लिक में एक मैसेज जा रहा है कि लगातार महंगाई काफ़ी उच्च स्तर पे है, रोज़गार काफ़ी निम्न स्तर पे, लोग बेरोज़गार ज़्यादा हो रहे हैं और उनको आज रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में, मेडिसिन हो, हॉस्पिटल हो या राशन हो, काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो ऐसी क्या समस्या आपके बीच में, जब लोगों के बीच में आप जाते हैं तो आ रही है सब चीज़ें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जब से ये सरकार बनी है इसने दोहरी मार जो है आम जनता को दिया है। पहला, आम जनता के जेब से टैक्स के रूप में या अन्य जीएसटी के रूप में उन्होंने पैसे को निकाला है। नोटबंदी करके जो जिसके पास पैसा था वो बैंकों में पहुंचाया है और वहां से इन्होंने अपने कुछ खास सगे मित्रों को इन्होंने कर्जे माफ़ किए, वो भी लाखों करोड़ रुपए की रूप में। और उसके बाद जब ये डेफिसिट, ये घाटा पूर्ति और मार्केट ख़राब हो जाता है
तो सामान की कीमत महंगी कर देते हैं और फिर दोहरे रूप से आम जनमानस से उसकी वसूली करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो आप कॉमर्शियल टैक्स के रूप में हो, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, या कोई भी खरीदारी आदमी करने जाता है उसके रूप में हो। तो ये दोहरी मार मार रहे हैं और ऐसी मार से बचने के लिए या इसका निराकरण एक ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भगाओ और देशवासियों को बचाओ। सर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को कहा जाता है कि धान का कटोरा कहा जाता है और लगातार सरकार द्वारा उसमें किसानों के हित में काम किया जा रहा है। अभी जो एक घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी कि लगभग 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान कर देंगे, तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार आप दौरे करते हैं, जैसे कि आप कल सरगुजा क्षेत्र से दौरा करके आए, तो क्या किसानों में इसको लेकर क्या किस टाइप की भावना है? देखिए, किसानों में बहुत जोश है और कांग्रेस पार्टी के प्रति भरोसा है, और ऐसे निर्णय वही लोग ले सकते हैं जो संवेदनशील हो, जनहितैषी हो, जिनकी भावना लोगों के लिए काम करने की हो, चाहे वो हमारे राहुल गांधी जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे हमारे भूपेश बघेल जी हों, चाहे मोहन मरकाम जी हों। ये संवेदनशील राजनीतिक लोग हैं और इनकी ये सोच रही है कि जनता के हित के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके वो काम करना है। कभी भी इन्होंने पूंजीपतियों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया कि गरीबों को नुकसान पहुंचाकर पूंजीपतियों का साथ दिया, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उल्टा काम कर रहे हैं। तो जो अगर धान खरीदी की बात हो, चाहे बोनस की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, कोई ऐसा वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए इस सरकार ने 4.5 साल में सीधे उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम ना किया हो, सीधे उनके जेब में पैसा डालने का काम नहीं किया हो, सीधे उनको मजबूत करने का काम नहीं किया हो। हर वो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी जो कि जनता के हित के लिए, आम जनमानस के हित के लिए। अभी बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो वर्ग बोलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो उन्होंने अपने उपलब्धि कांग्रेस के गिनाए थे। एम्स हमने लाया, भेल लेके आया, सेल लेके आया, और भी डैम बनाया, अलग अलग राज्यों में डैम बना। तो इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, खड़गे जी जो कह रहे हैं उनका राजनीतिक अनुभव ही 50-60 सालों का है, और वो जो कह रहे हैं वो सत्यता है कि आज देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है दैट इज़ ड्यू टू ओनली कांग्रेस पार्टी। मैं इसको साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस उस समय सत्ता में आई जब आज़ाद हुआ देश, तो 5-5 वर्षों की योजना बनाकर पूरे विधिवत नीतिगत फैसले करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसको 25 साल में अपने पैरों में खड़ा कर दिया। और उसके बाद देश ने जो विकास किया है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो आपके सैनिक जो हमारे संसाधन बड़े हैं, चाहे वो किसानों की खेती का विषय हो, चाहे डैम बड़े हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने योजनाएं बनाकर पूरे विधिवत तरीके से देश को मजबूती, सबल और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। पहले आज़ाद कराया और देश को बाद में सशक्त बनाया। सुशील जी, एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या रहा कि पिछले जो चुनाव में 15 साल बीजेपी की सरकार रहने के बाद अचानक से कांग्रेस की सरकार बनी, और फिर दोबारा ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार आ रही है। ऐसा क्या उपलब्धि देखा पब्लिक ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 साल में जो काम किया है उसी के बल पे हम दोबारा सरकार में आएंगे, ये निश्चित है। और हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ जन का और हमारे कांग्रेस जन का सीधा मानना है अब की बार 75 पार, यानी 90 से 75 सीटें हम जीतेंगे। उसके लिए हर कार्यकर्ता, हर नेता कमर कस चुका है और पूरी तरीके से रणनीति बनाकर ज़मीन पे आम लोगों के बीच में सरकार की योजनाएं और सरकार के जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर सीधे पहुंचा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों के आंसू पोंछने वाली और उनके हित में काम करने वाली सरकार रही है, इसलिए जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और वोट सभी चीज़ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जैसे कि अब अभी आपने सुना एआईसी मेंबर छत्तीसगढ़ अरुण सिसोदिया जी से, जो कि पूर्व आर्मी में भी रह चुके हैं, सैनिक भी रह चुके हैं, और काफ़ी सैनिक वर्ग के लोगों के लिए वर्क भी करते हैं और समाज सेवी भी हैं। और कांग्रेस ने उन्हें पूरे जिले प्रदेश स्तर का बूथ मैनेजमेंट का काम दिया है। अब देखना होगा कि सिसोदिया जी इस पर कैसे खरे उतरते हैं, और
जो 75 सीट लाने की बात कही जा रही 75 पार, उस पर वो क्या रणनीति अपनाते हैं, ये आने वाले भविष्य के घर में होगा। मैं श्रीकांत दास, बीकेडी न्यूज़ भिलाई।